नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, कॉलेज ड्रॉप आउट से अरबपति कैसे बने अडानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली मजेदार कहानियां आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। गौतम अडानी ने अपने कारोबार की शुरुआत कैसे की, चाचा के मजाक ने कैसे बनाया सफल कारोबारी, अडानी को हिंदी फिल्मों के अलावा और क्या क्या पसंद है, फिएट से लेकर मर्सिडीज तक का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो उन्होंने अरबपति कारोबारी गौतम अडानी से उनके अहमदाबाद स्थित विशाल कार्यालय में मुलाकात की। जॉनसन ये जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि अडानी ग्रुप ने अपना मुख्यालय मुंबई या दिल्ली में क्यों शिफ्ट नहीं किया। अडानी ने मुस्कुराते हुए जॉनसन से कहा, बड़े शहरों में अक्सर ध्यान बढ़ जाता है, मैं यहाँ अपने काम का पूरा फोकस कर सकता हूँ, साथ ही मुझे अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद है। अडानी शुद्ध शाकाहारी हैं, वह सिगरेट शराब को हाथ भी नहीं लगाते, कोई बड़ा सौदा होने पर शैंपेन वाली पार्टी भी नहीं करते। वह हंसते हुए कहते हैं, मैं स्पार्कलिंग वाटर के साथ टोस्ट लेना पसंद करता हूँ। अडानी ग्रुप ने पिछले एक दशक में 40 कंपनियां खरीदी, इनमें से 35 सौदे तो पिछले 5 साल में ही हुए हैं। 60 साल के अडानी पहली पीढ़ी के व्यवसायी हैं। पिछले एक साल में उनका दौलत करीब 1600 करोड़ रुपए बढ़ी है, जो अब लगभग 11.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अगर चीजों को कारोबार के नजरिए से देखें तो उन्होंने अपने साथी गुजराती मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अंबानी साल 2021 में टोटल नेटवर्थ के मामले में अडानी से 2 लाख करोड़ रुपए आगे थे, लेकिन अडानी साल 2022 में अंबानी से करीब 4.5 लाख करोड़ आगे निकल गए हैं। अडानी ने सफर सिफर से शुरू किया। कपड़ा व्यापारियों के गुजराती जैन परिवार में जन्मे अडानी के 7 भाई बहन थे, जिनके साथ वे वर्ल्ड सिटी के रतनपोल इलाके में पले बड़े हुए। 1970 में मैट्रिक की परीक्षा देने के ठीक बाद उनके चाचा ने कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। चाचा ने मजाक में कहा था, गौतम चाहे जितना भी पढ़ ले, करना तो तुझे खानदानी कपड़ा व्यापार ही है। अडानी कहते हैं, चाचा की बात मुझे चुभ गई। मैं होनहार छात्र था, लेकिन चाचा की बात ने मुझे कुछ बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके फौरन बाद अडानी ने मुंबई के एक कॉलेज में दाखिला लिया। वह कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का कारोबारी हीरा व्यापारी में हाथ आजमाने के लिए हिलोरे मारने लगा। फिर वह प्लास्टिक बनाने का व्यापार शुरू करके खुद उद्यमी बन गए। 1980 के दशक में अडानी को लगा कि ट्रेडिंग उनकी ताकत है। उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट की नींव डाली। यह कुछ ही समय में देश का सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई, क्योंकि अडानी दुनिया को किसी भी कोने में पैदा हुए अवसर को भांपने और उससे भुलाने में माहिर थे। वह अपने कारोबारी सफर के बारे में खुलकर बताते हैं, सपने अनंत थे लेकिन साधन सीमित। उनकी कंपनी ने गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल किया। GSEC सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी थी, जिसने निर्यात व्यवसाय को बढ़ावा दिया। उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 2 दशक बाद अडानी ग्रुप GSEC का अधिग्रहण कर लेगा। अडानी दोपहर के शानदार गुजराती खाने का लुत्फ उठाते हुए कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा बहती धारा के साथ जाता हूँ तो काफी लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। शायद हिंदी फिल्मों के बाद गुजराती खाना ही सबसे बड़ा शौक। अडानी के धारा के साथ बहने वाले सिद्धांत ने ही मुंद्रा में भारत के पहले निजी बंदरगाह की नींव रखी। जब 1990 के दशक में एक अमेरिकी कंपनी ने जलपोत बनाने वाले ज्वाइंट वेंचर से हाथ खींच लिया तो अडानी ने प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी अहमियत को जानते थे और काम की काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसका उन्हें इनाम भी मिला। 1995 में गुजरात ने 6 बंदरगाहों को विकसित करने के लिए PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर केंद्रित एक नई बंदरगाह नीति शुरू हुई। मुंद्रा उसमें से एक था। मुंद्रा बंदरगाह 1998 में चालू किया गया। जब नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, तब अडानी ग्रुप एक्सपोर्ट हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में बदल चुका था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कथित नजदीकियों के सवाल पर अडानी कहते हैं कि उन्होंने दलगत राजनीति के ऊपर उठकर किसी से अच्छे संबंध बना रखे हैं। अडानी के दिवंगत जीवन भाई पटेल के अच्छे रिश्ते थे, जो उस वक्त कांग्रेसी नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इन दोनों का ही बीजेपी से 36 का आंकड़ा है। वह कई राज्यों में निवेश करते हैं, फिर चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, निवेश की बात चलती है तो सवाल उठता है, क्या अडानी कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे? क्या वे कर्ज पर कुछ ज्यादा निर्भर नहीं? लेकिन इनमें से कोई भी सवाल उन्हें परेशान नहीं करता। अगर अमीरी की बात करें तो फिर फिएट से चलने वाले कॉलेज ड्रॉप आउट अडानी के पास आज BMW और फरारी का काफिला है। अडानी ग्रुप के पास हेलीकॉप्टर के अलावा आधा दर्जन हवाई जहाज हैं। इनमें से जल्द ही 4 और जोड़े जाएंगे। हालांकि इतना दौलतमंद होने के बाद भी सादगी उनके बर्ताव में झलकती है। अडानी के करीबियों का कहना है कि उनकी पत्नी प्रीति और बेटे करण और जीत भी
उन्हीं की तरह जमीन से जुड़े हैं। इसे विडंबना ही नहीं कहेंगे कि मीडिया बिजनेस में एंट्री करने के बावजूद अडानी को प्रचार पसंद नहीं। उनके एक करीबी सहयोगी बताते हैं अडानी कंपनी की AGM के दौरान वह लो प्रोफाइल रखते हैं। कई लोग उनसे मंच पर आकर बोलने की गुजारिश करते हैं जिसे वह लापरवाही से टाल देते हैं। उनका मानना है कि बातों के मुकाबले काम ज्यादा से जोर से बोलता है। देश के एक टॉप आई क्यूरेटर कहते हैं अडानी के पास शानदार आर्ट कलेक्शन है, लेकिन उन्हें उनके बारे में बात करना पसंद नहीं है। उन्हें गुजराती स्टाइल वाला स्वाभिमानी होना पसंद है। उनके एक अन्य करीबी सहयोगी बताते हैं कारोबार के रूप में गौतम आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए, लेकिन आज भी पहले की तरह विनम्र और व्यवहारिक है। आज भी वह सोने से पहले सभी मैसेज और मेल का जवाब देते हैं। उनके कारोबारियों का यह भी कहना है कि वह दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और जहां तक हो सके उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। मिसाल के लिए कच्छ की एक विधवा महिला ने उन्हें एक ईमेल भेजा। उसमें लिखा था कि उसके बेटे की पहले से ही नौकरी है, लेकिन वह चाहती है कि उनका बेटा अडानी ग्रुप में काम करे। अडानी ने वह मेल तुरंत अपने एग्जीक्यूटिव को भेज दिया। अगले दिन महिला के बेटे को काम पर रख लिया गया। वह शख्स तेजी से तरक्की भी कर रहा है। अडानी के परिवार के सदस्य बताते हैं हो सकता है कि वह आपको ऑफिस में मिले हों, थोड़ा कारोबारी तरीके से बात की हो, लेकिन घर पर आते ही वह एकदम अलग इंसान बन जाते हैं। उनका कहना है कि अडानी कभी छुट्टियों से समझौता नहीं करते, परिवार की हर खुशी का ख्याल रखते हैं और रिश्तेदारों से भी मिलते जुलते रहते हैं। इस बारे में एक कर्मचारी दिलचस्प वाक्य बताते हैं। एक ग्रुप CEO को काम करने की धुन सवार थी। वह हर वक्त काम करते रहते थे। गौतम ने इसके लिए उन्हें फटकार भी लगाई। साथ ही CEO और उनके परिवार को अपने साथ रविवार का दिन बिताने के लिए इनवाइट भी किया ताकि वह काम से छुट्टी ले सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी गौतम अडानी की। देखिए कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।